हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, यानी तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा हमारा पर्सनल ओपिनियन थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ भी डिसीजन बनाते हो, उसके अंदर कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन बनाओगे उस डिसीजन से पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिल रहा है 26,000 के आसपास, और क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, जैसे कि अब इस टाइम पे हर एक जगह आपको यहाँ पर क्रिप्टो टैक्सेस के ऊपर देखने को मिल जाएंगे कि अब इस टाइम पे हर जगह यहाँ पर जो है आपको क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस देखने को मिल जाएंगे। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर यूएस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट क्रिप्टो के अंदर जो भी टैक्सेस होती है प्रॉफिट के अंदर, वो टैक्सेस जो है यहाँ पर अब इस टाइम पे लागू करने वाली है। तो व्हाई आर दिस न्यू क्रिप्टो टैक्सेस रिपोर्टिंग रूल्स बीइंग इंट्रोड्यूस, तो अब इस टाइम पे यूएस ने क्यों ये चीज इंट्रोड्यूस किया है? दिस द एम इज टू एंश्योर दैट द पीपल यूजिंग क्रिप्टो करेंसीज आर पेइंग द राइट अमाउंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि यूएस के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेड वगैरह कर रहे हैं तो वो अपना यहाँ पर राइट अमाउंट का जो टैक्स है उन टैक्स को फाइल कर पाए। सम यूजर्स माइट नॉट हैव बीन एक्यूरेटली रिपोर्टिंग देयर गेन्स एंड दिस रूल्स विल हेल्प टू ट्रैक देम। तो अब इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर इंडिया में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टैक्स का जो कैलकुलेशन होती है ना, वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो एग्जैक्टली आप किस बेसिस पे अपना टैक्स को फाइल करोगे, कैसे करोगे, तो इसके लिए यहाँ पर यूएस ने भी अपना यहाँ पर जो है पोर्टल को भी लॉन्च कर दिया है। उस पोर्टल के अंदर जो है आपका जो भी कैपिटल गेन है उस कैपिटल गेन के ऊपर आप अपना यहाँ पर टैक्सेस को फाइल कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि व्हाट एग्जैक्टली डू द न्यू रूल्स रिक्वायर, तो न्यू रूल्स के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगे। तो क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर्स इंक्लूडिंग एक्सचेंजेस एंड पेमेंट प्रोसेसर्स विल हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स, यानी कि यहाँ पर यूजर को अब इस टाइम पे ऐसा पार्टिकुलरली कुछ करना है नहीं, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो करेंसी ब्रोकर्स है, यानी कि अगर आप देख लो कि वाजिरेक्स है, बाइबिट है, बिटगेट है, और जितने भी ब्रोकर्स है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटा है यूजर का, जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन है, पेमेंट ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन को यूएस गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा, और वहां से गवर्नमेंट इस चीज को निकालेगी कि एग्जैक्टली आपका जो है पार्टिकुलरली कितना अमाउंट का टैक्स बनता है और कितने अमाउंट का टैक्स जो है आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस हेल्प्स द आईआरएस डिटरमाइन इफ यूजर्स ओ टैक्सेस ऑन देयर ट्रांजेक्शन, और इससे यहाँ पर जो है आईआरएस को ये पता लगेगा, रेवेन्यू सर्विस को, कि यहाँ पर एग्जैक्टली जो पार्टिकुलर बंदा है उस बंदे को कितने अमाउंट में टैक्स देने पड़ेंगे और वो अब इस टाइम पे टैक्स के अंदर आता है या नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर यूएसए ने अपना यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम को यहाँ पर अब इस टाइम पे लागू किया है। वो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ ब्रोकर, तो ब्रोकर के अंदर अगर आप देखोगे तो ब्रोकर के अंदर जैसे कि वाजिरेक्स हो गया, वाजिरेक्स सॉरी, जैसे कि यहाँ पर बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, कॉइनबेस हो गया, और भी जितने भी एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंजेस को यहाँ पर एज ए ब्रोकर बोला गया है। और जितने भी एक्सचेंजेस है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज जितने भी डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सबको डाटा जो है यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ पर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि एग्जैक्टली ये चीज कब रूल होगा और कब से यहाँ पर स्टार्ट होगा। यहाँ पर अब इस टाइम पे देखो तो द प्रोपोज्ड रूल्स आर सेट टू स्टार्ट इन 2025 फॉर द 2026 टैक्स फाइलिंग, यानी कि 2025 में ये चीज स्टार्ट होगा 2026 का टैक्स फाइलिंग सीजन के लिए, ठीक है। तो अब इस टाइम पे गवर्नमेंट ने जस्ट अपना यहाँ पर जो है एक अप्रोच शेयर किया है, तो उस अप्रोच के ऊपर यहाँ पर लोगों का भी ओपिनियन लिया जाएगा, बाकी टीम का भी ओपिनियन लिया जाएगा कि एग्जैक्टली ये चीज क्या जाए, यानी बाकी सबके तरफ से अगर यहाँ पर ग्रीन सिग्नल आती है देन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अभी इस टाइम पे जैसे रेगुलेशन है वैसे रेगुलेशन जो है आने वाले टाइम में लेकर आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ ज्यादा है नहीं और घबराने वाली भी कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये यूएस के अंदर हो रहा है, इंडिया के अंदर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम लगा दिया गया है, और इंडिया के अंदर वैसे भी तो अगर आप देखोगे तो कोई भी क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली टैक्स किस स्लैब के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर जो है पूरा अभी इस टाइम पे कुछ स्टेटस भी नहीं है, बट आपको यहाँ पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के अगर प्राइस को देखोगे तो बीटीसी मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली प्राइस जो है यहाँ पर एक जोन के आसपास रेंज पे ही प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है।
एक रेंज कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर आप इसी पर्टिकुलर जोन को देखोगे तो यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, आफ्टर मूविंग अपसाइड यहाँ पर प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन लिया, आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से जो हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन अगर आप इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को देखोगे तो जब भी इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस मूव कर रहा है तब प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस नीचे आया एंड अगेन हमें अब इस टाइम पे यहाँ से जो है रिजेक्शन देखने को मिला है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे और क्या अब इस टाइम पे हमें यहाँ पर बीटीसी में एंट्री लेना चाहिए यानी। तो बीटीसी अब इस टाइम पे देखोगे जैसे ही प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ पर बीटीसी के लिए एक सपोर्ट था 26,014 के आसपास। इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट में हमने पहले भी मल्टीपल टाइम्स बीटीसी के प्राइस को देखा हुआ है कि बीटीसी के प्राइस ने इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन किया, बट राइट नाउ BTC इज ट्राइंग टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर जोन 26,014। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होती है दैट मीन्स कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 25,812 टू 815 के आसपास इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 25,812। ठीक है, तो इसी जोन पे क्यों हमें देखने को मिलेगा उसके ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपने मॉर्निंग के वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लेना, आपको पूरा डिटेल्स में पता लग जाएगा। बाकी यहाँ पर इस टाइम पे फॉर नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि BTC के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, जो करेक्शन हमें सिमिलर कुछ इस तरीके से देखने को मिले, जो कि सबसे पहले प्राइस हमें समवेयर अराउंड 25,851 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड 25,596 के आसपास देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर BTC के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो BTC के साथ में अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी ऑल्ट सारे ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिला है, बट स्पेशली अगर हम BNB की बात करें तो BNB के प्राइस के अंदर भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। BNB के प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस कल भी यहाँ पर समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा था, उससे प्राइस के अंदर कुछ ज़्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। प्राइस जैसे ही मूव करा था वैसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें BNB के प्राइस के अंदर देखने को मिला। अब इस टाइम पे BNB मूव कर रहा है 216.67 के आसपास, और BNB के लिए इसी पर्टिकुलर जोन से हमें ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन देखने को मिला एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल रिजेक्शंस हमें BNB के लिए इसी पर्टिकुलर जोन से देखने को मिला है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे BNB नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ से प्राइस के लिए हम ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि BNB के प्राइस हमें सबसे पहले 214.41 यानी कि $214 के आसपास इसी जोन पे BNB अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करेगा। इफ BNB वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट 214.12 देन हमें जो है BNB के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 212.37 एंड लेटर हमें प्राइस जो है समवेयर अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन पे भी देखने को मिलेगा, जो कि होगा 205.64 के आसपास। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली BNB BTC के बारे में क्या हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम को भी अगर आप देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। रीजन बिंग BTC जैसे ही मूव लेगा वैसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट आपको इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे इथेरियम को अगर हम देखते हैं ना तो इथेरियम के प्राइस भी समवेयर अराउंड अभी इस टाइम पे 1647 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो कि इथेरियम के प्राइस के लिए जैसे ही BTC ने मूवमेंट बनाई है सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे आपको 1638 इसी पर्टिकुलर जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 1638 इसी पर्टिकुलर जोन को मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इजीली इस चीज़ को फिगर आउट कर पाओ। तो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे आप इथेरियम के लिए अपना सपोर्ट देख सकते हो। ठीक है, तो अगर इथेरियम इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करेगा दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे आएंगे, जो कि 1581 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के लिए फॉर नाउ यू कैन फॉलो दिस जोन, जो कि मैंने यहाँ पर अभी इस टाइम पे मार्क करके रखा हुआ है। इसी पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है इसी जोन का दैट मीन्स कि हमें यहाँ से इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के बात यही आती है कि एक्जैक्टली मार्केट अभी इस टाइम पे बुलिश है या फिर बेयरिश है। तो मार्केट देखो एक साइडवाइज डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो यहाँ से अगर BTC के लिए मैंने जो जोन बताया उस जोन से नीचे यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन से नीचे अगर BTC ब्रेकडाउन लेता है, ये जो जोन है इसी पर्टिकुलर जोन से नीचे अगर BTC ब्रेकडाउन लेता है जो कि है 25,812, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर हमें फर्दर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर बात डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।